सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। जय जय श्री राधे। तो आज हम बात करते हैं ठाकुर जी की अक्षय तृतीया के दिन से जो है ठाकुर जी की चंदन सेवा किस प्रकार से हमें करनी है। तो ठाकुर जी की चंदन सेवा के लिए देखिए हमें जो है सामग्री चाहिए होगी, जिससे हमें ठाकुर जी को स्नान आदि और ठाकुर जी का जो है चंदन का लेप करना होगा। तो देखिए उसके लिए हमने ये सब सामग्रियाँ ले ली है। चंदन का लेप हमने बना लिया है और देखिए ये ठाकुर जी के लिए एक बर्तन हमने ले लिया है, जिसमें हम ठाकुर जी को पंचामृत से जो है स्नान कराएंगे। तो ठाकुर जी की सुबह की दिनचर्या वही रहेगी, जिस प्रकार हम ठाकुर जी को सुबह जो है उठाते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं, भोग लगाते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम सुबह ठाकुर जी को जो है जगाने के पश्चात उनको जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी की 21 दिनों की ये सेवा होती है। 21 दिन तक आप चाहे तो प्रतिदिन जो है ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे श्रीअंग जो है ठाकुर जी के पूरे अंगों पर जो है आप लेप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जो है बिल्कुल कम समय है तो आप ठाकुर जी को केवल जो है थोड़ा सा श्रृंगार जो है चंदन का कर सकते हैं। इन दिनों में जो है ठाकुर जी को गर्मी अत्यधिक लगती है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए हम ठाकुर जी को चंदन का जो है लेप करते हैं। चंदन का ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। तो देखिए हम अब ठाकुर जी को पंचामृत में सबसे पहले स्नान कराएंगे और फिर जो है स्नान आदि के पश्चात जो है ठाकुर जी को चंदन का जो है लेप लगाएंगे। और चंदन का लेप से जो है ठाकुर जी को ठंडक प्रदान होती है। और इस समय में आप चाहे तो ठाकुर जी को जो है ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। और इसमें जो है मौसमी फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरे, इन सब का जो है ठाकुर जी को अत्यधिक भोग लगाएं। और ठाकुर जी के पास जल अवश्य रखें, ताकि ठाकुर जी को जब भी प्यास लगे वो उसको जो है ग्रहण कर सके, क्योंकि गर्मी में प्यास जो है अत्यधिक लगती है और जो है गर्मी हमसे भी सहन नहीं होती। तो इसीलिए ठाकुर जी के लिए सारी सामग्रियाँ आप जो है रख सकते हैं। हो सके तो आप ठाकुर जी को चीरा वस्त्र बोलते हैं, जो कि इन दिनों में आप पहना सकते हैं, ठाकुर जी को धरा सकते हैं। उनमें ठाकुर जी को इतनी गर्मी नहीं लगती है। तो इसीलिए आप ठाकुर जी को चंदन की पोशाकें आती हैं, चंदन का उन पे डिज़ाइन बना होता है, वो भी आप उनको धारण करा सकते हैं। अब ठाकुर जी के स्नान करने के पश्चात उनको हम अच्छे से जो है पोंछ लेंगे और फिर जो है उनको जो है तैयार करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। तो देखिए ये हमने लेप ठाकुर जी का बना के रख लिया था। अब ठाकुर जी के स्नान के पश्चात हम ठाकुर जी को चंदन का जो है लेप करेंगे, श्रृंगार जो है चंदन से हम ठाकुर जी का करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है घोल बना लीजिए। इसमें हमने जो है चंदन, थोड़ा सा केसर और जो है आप इसमें थोड़ा सा कपूर आदि डालें, गुलाब जल के साथ इसको अच्छे से घोल लें। और अगर आपके पास इत्र है तो इत्र भी अवश्य ही डालें, ताकि ठाकुर जी को खुशबू आती रहे, उनको अच्छा लगता रहे। तो देखिए इस प्रकार से आप चाहें तो जो ब्रश के साथ आप ठाकुर जी का चंदन का लेप कर सकते हैं, उंगली के साथ चाहें आप जो है अपने हाथों के साथ चाहें, तो जिस प्रकार आप चाहें, जिस प्रकार आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप ठाकुर जी का जो है चंदन का श्रृंगार करें। तो देखिए चलिए हम अब ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते हैं। राधे राधे। तो देखिए इसमें ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार तो होता ही है, साथ में जो है ठाकुर जी के लिए जो है एक चंदन का लड्डू भी बनता है। तो चलिए वो भी बना लेते हैं और आपको बताते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले थोड़ी सी तुलसी के गमले की मिट्टी ले ली है और अब हम इसमें जो है चंदन मिलाएंगे, जिसका हमें लड्डू बनाना है। तो देखिए ये हमने चंदन इसमें जो है मिला लिया है। चंदन मिलाने के पश्चात जो है हमें इसमें थोड़ी सी जो है कपूर का पाउडर मिला लेना है। कपूर का पाउडर मिला लेंगे, ताकि जो है ठाकुर जी के लिए, ये ठंडक के लिए हम बना रहे हैं और इसको जो है ठाकुर जी के चरणों में धराया जाता है। बांके बिहारी जी मंदिर में भी जो है चंदन का लड्डू बनता है। और देखिए ये हमने जो है थोड़ा सा केसर पानी में मिला लिया है। अब हम इसको जो है इसमें डालेंगे, जिससे हमारा अच्छा सा एक घोल बनकर तैयार होगा। जिस प्रकार हम आटा लगाते हैं उसी प्रकार से इसका हमें घोल तैयार करना है, ताकि क्योंकि हमें इसका लेप नहीं बनाना, हमें इसका लड्डू बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको घोल लेंगे और जो है इसका इस प्रकार से एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको जो है लड्डू का आकार देंगे और उस पर जो है तुलसी पत्र जो है रख देंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसको हमें ठाकुर जी के श्री चरणों में जो है अर्पण करना है। तो
देखिए ठाकुर जी का हमने श्रृंगार जो है कर दिया था। चंदन का श्रृंगार जो आप इस प्रकार से ठाकुर जी का कर सकते हैं। और जो है हल्का सा आप जो है ठाकुर जी को हल्का वस्त्र धारण कराएं। और ये जो लेप आप सुबह ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और फिर रात्रि को जो है शयन से पहले आप चाहें तो इसको गीले कपड़े से इसी प्रकार उतार कर जो है ठाकुर जी को रात्रि के वस्त्र धारण कराकर शयन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको जो है ऐसे भी उतार सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जो है ये श्रृंगार तो हमने ठाकुर जी का कर ही दिया है। हो सके तो आप चाहे इन दिनों में ठाकुर जी को चंदन की माला जी, चंदन की पायल जी और कंगन जो है धारण कराएं, ताकि ठाकुर जी जो है गर्मी से बचे रहें। राधे राधे। तो देखिए ठाकुर जी ने हमारी जो है पायल धारण करी हुई है। कितने प्यारे ठाकुर जी के श्री चरण लग रहे हैं। राधे राधे। ठाकुर जी को नज़र ना लगे, ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। राधे राधे। तो देखिए ठाकुर जी अपने जो है गद्दी जी पर विराजमान हो चुके हैं। अब हम ठाकुर जी के चरणों में जो है ये चंदन लड्डू अर्पण कर देंगे। देखिए ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं। अब हम जो है ठाकुर जी की पूजा करेंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ठंडी ठंडी चीज़ों का ठाकुर जी को इस समय में भोग लगाएं। देखिए जिस प्रकार ककड़ी, इसके मौसमी फलों का ठाकुर जी को हमें भोग लगाना होता है। जैसे आम और खरबूजा, तरबूज इस समय में आने लग जाते हैं। दही जो कि बिल्कुल ठंडी होती है और ठाकुर जी को पसंद भी होती है। तो इन सब चीज़ों को आप ठाकुर जी को जो है भोग अवश्य ही लगाएं। और जल तो जो है ठाकुर जी के पास जो है आप बिल्कुल हर क्षण रखें, ताकि ठाकुर जी को जब भी प्यास लगे वो पा सकें।
राधे राधे। तो देखिए ठाकुर जी की चंदन सेवा और पूजा के बाद अगर आप चाहें तो जो है ठाकुर जी का चंदन सूखने के पश्चात भी उसको उतार सकते हैं और फिर ठाकुर जी को स्नान आदि से निवृत्त कराकर और फिर उनको हल्के से वस्त्र धराकर फिर आप उनको जो है उनके सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं और उनके ऊपर पंखा लगा सकते हैं ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। तो देखिए इस प्रकार जो ठाकुर जी के श्री अंगों पर हमने चंदन का लेप करा था उसको आप हल्के हाथों से इस प्रकार से उतार कर और आप उसको जो है एक अपने समेट कर रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के श्री अंगों से उतरा हुआ चंदन है जिसको आप अपने मस्तक पर धरा सकते हैं। तो ये आपके लिए ठाकुर जी की प्रसादी के रूप में जो है चंदन प्राप्त हो जाएगा और फिर जो है आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं और उनको हल्के वस्त्र धरा सकते हैं। जिस प्रकार आपका जो है समय दिनचर्या रहती है उस प्रकार से आप कर सकते हैं, जिस प्रकार आपको समय लगे उस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जो है भाव के भूखे हैं, उनको भावों से प्रेम है। आप उनको जो है प्रेम पूर्वक जिस प्रकार से भी करेंगे उनको वही अच्छा लगेगा। राधे राधे। तो देखिए ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है और ये है वो चीरा वस्त्र। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहे तो देखकर वहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को ये चीरा वस्त्र धारण कराएंगे। ये बिल्कुल ही आप जो है नरम और सूती कपड़े का बनाएं ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। अब हम इसको जो है ठाकुर जी को धारण करा देते हैं। आप जितना हो सके इस समय में ठाकुर जी का बिल्कुल हल्का फुल्का श्रृंगार करें। देखिए ये मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी। जो है ठाकुर जी को तुलसी जी की माला धारण नहीं कराई जाती है, ठाकुर जी को बैजंती माला धारण कराई जाती है। और अगर आपको पता हो तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है ठाकुर जी की जो तुलसी जी हैं उसको सहचरी भाव से जो है देखा जाता है। तो इसीलिए आप जो है इस बात पर ध्यान ना दें, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी जी की माला धराई नहीं जाती है। और ये हम जो है ठाकुर जी को कमरबंद बांध देंगे, पायल बांध देंगे, ठाकुर जी को जो है हल्का सा श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है। और बाद में अगर आप चाहें तो ठाकुर जी को इस प्रकार से गलचप्पे जिस प्रकार हम लगाते हैं तो उस प्रकार से चंदन के जो है टीके गालों पर, मस्तक पर आप लगा सकते हैं। राधे राधे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।